नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं वाक्य विचार। रचना के आधार पर हम वाक्यों को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं और सरल वाक्य की पहचान ये है कि इसमें एक क्रिया होगी, और एक कर्ता होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्कुल साधारण सा वाक्य होगा, ठीक है। और मुख्य बात जो इसमें ये है, इसमें कोई योजक शब्द नहीं होगा, इसमें कोई भी योजक शब्द नहीं होगा जिससे ये वाक्य जुड़ा हुआ हो, ठीक है। साधारण स्वतंत्र वाक्य होगा। जैसे अपने उदाहरण में देखते हैं, सीता विद्यालय जाती है। सीता विद्यालय जाती है तो बिल्कुल साधारण वाक्य है, किसी भी योजक शब्द से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारा एक कर्ता है, वो है सीता, ठीक है। अपने दूसरा उदाहरण देखते हैं, आप जयपुर कब जा रहे हैं। आप जयपुर कब जा रहे हैं। आप जयपुर कब जा रहे हैं बिल्कुल एक साधारण वाक्य है, ठीक है, और कोई भी संयोजक शब्द से नहीं जुड़ा हुआ। ये हमारा सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंदर दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। परंतु उन दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में क्या होता है, संयोजक शब्द या चिन्ह से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि वो संयोजक शब्द कौन कौन से है। ये वाक्य जो दो स्वतंत्र वाक्य होंगे संयुक्त वाक्य में, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, या इसलिए, इन शब्दों से क्या होंगे, जुड़े होंगे। इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो सकते हैं संयुक्त वाक्य में, और वो इन शब्दों से जुड़े होंगे, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए, इन शब्दों से जुड़े होंगे। अब अपने उदाहरण देखते हैं संयुक्त वाक्य की। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये एक स्वतंत्र वाक्य है ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है और राधा खाना खाती है। अब इसमें दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य लिखे हुए हैं, परंतु वो इस योजक और शब्द से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। अब आगे उदाहरण देखते हैं। आगे उदाहरण है, करुणा बाजार जाती है लेकिन सुमन घर पर है। करुणा बाजार जाती है लेकिन सुमन घर पर है। ये किस योजक शब्द से जुड़ा है, लेकिन से। तो लेकिन हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो आता है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वे व्यस्त हैं इसलिए
नहीं आएंगे। ठीक है, वे व्यस्त है स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए योजक से जुड़ा है नहीं आएंगे। तो क्या बन गया, कौन सा वाक्य बन गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इस वाक्य के अंदर एक स्वतंत्र वाक्य होगा और दूसरा एक स्वतंत्र वाक्य के साथ दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र वाक्य होगा, एक स्वतंत्र वाक्य होगा और उस पर एक आश्रित वाक्य होगा, आश्रित वाक्य होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, एक स्वतंत्र वाक्य होगा और दूसरा इस पे क्या होगा, आश्रित वाक्य होगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं मिश्र वाक्य के लिए कुछ संयोजक शब्द लिखे हैं, वो देखते हैं कौन कौन से है, जिनसे हमें पहचान हो जाएगी कि ये मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, जो भी है। इसमें है कि, जो, जहां, ताकि, क्योंकि, जब, जिसने। ये शब्द हमें जहां मिले, इनमें से कोई भी शब्द हमें मिले, वहां पे हमारा क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं उदाहरण। अब उदाहरण है, यदि राम परिश्रम करता तो पास हो जाता। ठीक है, अब इसमें ये वाक्य इस पे आश्रित है, यदि राम परिश्रम करता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब आगे है उदाहरण देखो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि जो वाक्य है कि शब्द से जुड़ा हो वो हमेशा ही मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो, वो है, मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा अध्यापक बनूंगा। ठीक है, तो ये शब्द हमारा की से जुड़ा हुआ है ना, तो इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि संयुक्त वाक्य के आगे जो प्रकार दिए गए उनके बारे में और मिश्रित वाक्य के जो प्रकार दिए गए हैं उनके बारे में। धन्यवाद।